दोस्तों, 70 साल, पूरे 70 साल लग गए दुनिया को यह समझने में कि भारत शांत जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। लेकिन आज जो खबर सीमा से आ रही है उसने बीजिंग की फॉरबिडन सिटी से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। कुछ समय पहले तक दुनिया को लगता था कि भारत केवल एक रक्षात्मक देश है जो हमले का इंतजार करता है, लेकिन अब भारत ने जो कर दिखाया है वह अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को पसीने पसीने कर चुका है। दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं था कि भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के बॉर्डर पर ऐसी तैयारी कर रहा है जो एक दिन उसे एक डिफेंडर नेशन से स्ट्राइकर नेशन बना देगी। चीन जहां ड्रैगन की दहाड़ दिखा रहा था, पाकिस्तान जहां बॉर्डर पर जंग लगी तोपों और पुराने टैंकों की कतार लगा रहा था, वहीं भारत अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेनाओं के सहयोग से ऐसी सीमा रेखा खड़ी कर रहा था जो अब सिर्फ लकीर नहीं बल्कि एक किल जोन बन चुकी है। बीजिंग की घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बॉर्डर पर वो तकनीकें लगा दी हैं जो अमेरिका तक को हैरान कर दें। आपको बता दूं कि भारत सीमा सिर्फ रोड, टनल और पुल नहीं बना रहा है बल्कि उस इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम की है जिसने भारत की सीमाओं को अभेद्य बना दिया है। भारत ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे भारत बॉर्डर तक इतने आसानी से हथियार पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना चीन ने कभी की नहीं होगी। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो तकनीक, चली जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि 2026 का भारत अब दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला सुपर पावर बन चुका है, और अगर आपको अपनी सेना की इस गुप्त तैयारी पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, आपका एक जय हिंद हमारे जवानों के हौसले को हिमालय से भी ऊंचा कर देता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जिसने चीन की जासूसी क्षमता को अंधा कर दिया है। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां भारत ने हाई ऑल्टीट्यूड रडार सिस्टम और अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस पोस्ट तैनात कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोस्ट इतने हाईटेक हैं कि चीन के बड़े बड़े जासूसी सैटेलाइट भी इन्हें स्कैन नहीं कर पाते। ये रडार दुश्मन की हर एक हरकत को, चाहे वो जमीन पर रेंगता हुआ सैनिक हो या आसमान में उड़ता हुआ स्टील्थ ड्रोन, सेकंडों में पकड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब चीन को यही नहीं पता कि भारत कब, कहां से और कैसे जवाब देगा, तो ड्रैगन जलेगा, नहीं तो क्या नाचेगा। चीन की 70 साल की रणनीति जो भारत को घेरने पर टिकी थी, आज ध्वस्त हो चुकी है। चीन को लगता था कि वो अपनी तकनीक के दम पर भारत को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने काउंटर सर्विलांस का ऐसा जाल बिछाया है कि अब चीन खुद अपनी ही चाल में फंस गया है। और पाकिस्तान, वो तो अब भी 1990 के दशक की मानसिकता में जी रहा है। उसे लगता है भारत सिर्फ जवाबी फायरिंग करेगा या डोजियर सौंपेगा, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत एलओसी पर मल्टी लेयर स्मार्ट फेंसिंग के साथ साथ नए टैक्टिकल स्ट्राइक बंकर बना चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आम बंकर नहीं है। इनसे हमारे T-90 भीष्म टैंक और BMP गाड़ियां मिनटों में बाहर निकलकर दुश्मन की छाती पर चढ़ सकती हैं। हर बंकर अब एक अटैक सेंटर है। इसका मतलब है कि अब गोली चलाने के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खतरा दिखते ही बटन दबेगा और सर्जिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। ये बंकर पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हैं और सीधे सैटेलाइट से जुड़े हैं, जिससे कमांडर्स को रियल टाइम विजुअल्स मिलते रहते हैं। अब चलते हैं अरुणाचल के घने जंगलों और पहाड़ों पर। यहाँ भारत ने ऐसे साइलेंट रनवे और हेलीपैड तैयार किए हैं जिनका अस्तित्व दुश्मन को तब पता चलता है जब वहां से फाइटर जेट उड़कर सीधे उनकी छाती पर लैंड करता है। ये रनवे रात के अंधेरे में भी सटीक ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। भारत ने यहाँ नाइट विजन इनेबल्ड लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए हैं जो चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत ने बॉर्डर पर अपना सबसे बड़ा और सबसे गुप्त प्लान ऑन ऑपरेशन ब्लाइंड जोन एक्टिवेट कर दिया है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ने बॉर्डर पर ऐसे सेंसर सिस्टम लगाए हैं जो जमीन के नीचे की हर हलचल को ट्रैक कर सकते हैं। इसे सिस्मिक सेंसर्स कहा जाता है। चीन चाहे जितनी सुरंगें बना ले, पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब भारत की नजरों से कुछ नहीं छुप सकता। यानी अब भारत के पास सिर्फ आंखें नहीं बल्कि एक्सरे विजन है। अगर दुश्मन का कोई सैनिक जमीन के नीचे 10 फीट गहरी सुरंग खोदकर भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा
तो हमारे कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठेगा। इसके अलावा चीन की टैंकों वाली चाल को फेल करने के लिए भारत ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। चीन को लगता था कि भारी बर्फबारी में भारतीय सड़कें बंद हो जाएंगी और उसके टैंक आसानी से घुस आएंगे, लेकिन भारत ने अब हीट प्रूफ रोड सेक्शन तैयार कर लिए हैं। आपको बता दूं कि इन सड़कों के नीचे हाई वोल्टेज इंफ्रारेड केबल बिछाए गए हैं। इसका फायदा यह है कि -20 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी में भी ये सड़कें गर्म रहती हैं और बर्फ सतह पर गिरते ही पिघल जाती है। यानी मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना के टैंकों का रास्ता हमेशा साफ रहेगा, जबकि चीन के टैंक बर्फ में फंसे रह जाएंगे। यह तकनीक अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर इसे लागू करके भारत ने इंजीनियरिंग का नया इतिहास लिख दिया है। उधर पाकिस्तान अभी भी तारों से कंट्रोल होने वाले पुराने बंकरों में बैठा है, जबकि भारत ने डिजिटल बंकर बना लिए हैं जिनमें स्मार्ट वॉर कमांड सिस्टम लगा है। और दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने सीमा पर AI बेस्ड आर्टिलरी कंट्रोल यूनिट तैनात की है। यानी जो तोपें जैसे कि बोफोर्स या वज्र पहले सैनिकों को हाथों से सेट करनी पड़ती थीं और गणित लगाना पड़ता था, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद दुश्मन को ट्रैक करती है, हवा की गति और दिशा को भांपती है और खुद फायर करती है। भारत के बॉर्डर अब इंसान नहीं, टेक्नोलॉजी से चलते हैं। यह ऑटोमेटेड वॉरफेयर की शुरुआत है, जहां मशीनें इंसान की मदद से ज्यादा तेज और सटीक फैसले ले रही हैं। भारत ने जो नया बॉर्डर नेटवर्क खड़ा किया है, वो अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी है। सैटेलाइट से मिलने वाले लाइव डाटा को सीधे फील्ड यूनिट्स में ट्रांसफर करने की क्षमता अब भारत 2023 में के पास है। इसका मतलब है कि अब आदेश दिल्ली के साउथ ब्लॉक से आने में घंटों नहीं लगेंगे, बल्कि फील्ड कमांडर के पास हर डाटा लाइव होगा। यानी फास्ट अटैक और शून्य प्रतिक्रिया समय। अब चीन के वे सभी प्लान्स जो भारत की सीमाओं में घुसपैठ को लेकर बनाए गए थे, ध्वस्त हो चुके हैं और पाकिस्तान वो अब अपने ही टैंकों के कबाड़ का हिसाब लगा रहा है कि अगर भारत ने इस बार बॉर्डर पार किया तो क्या कोई वापसी का रास्ता बचेगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत अब सीमा पर ही नहीं, उससे सैकड़ों किलोमीटर पीछे ऐसे रिवर्स कमांड हब बना चुका है जहां से रियल टाइम ऑपरेशन कंट्रोल होता है। यह सिस्टम अब सैटेलाइट, मोबाइल सेंसर और ड्रोन नेटवर्क से जुड़ा है। पाकिस्तान और चीन के पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो इतनी गति और समन्वय से काम कर सके। पहाड़ों, नदियों और बर्फीले क्षेत्रों में भारत अब ट्रांजिट ब्रिज बना चुका है जो केवल 10 से 15 मिनट में स्थापित किए जा सकते हैं। यह ब्रिज टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, ट्रक, जवान सबका भार सह सकते हैं। यही नहीं, अब सर्दियों में जब नदी जम जाती है, भारत वहां बर्फ काटकर फ्लोटिंग कॉरिडोर तैयार कर रहा है जो किसी भी आपातकालीन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत ने अब हाई एल्टीट्यूड पर बने बंकरों में नया प्रयोग किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बंकर अब सौर ऊर्जा और थर्मल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जवानों को -30 डिग्री तापमान में भी हीटर, लाइट, कम्युनिकेशन और खाना पकाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहे। चीन की सेना सर्दियों में जहां रोटेशन पर चलती है और ठंड से बचने के लिए पीछे हट जाती है, भारत अब पूरे मौसम वहीं टिक सकता है। यह विंटर वॉरफेयर में भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। सीमाओं पर अब भारत ने AI आधारित सिस्टम लगा दिए हैं जो किसी भी तरह की हलचल, चाल, ढाल और गतिविधियों के पैटर्न को एनालाइज करते हैं। अगर कोई इंसान, जानवर या मशीन सीमा के पास कुछ सेकंड से ज्यादा खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट जारी होता है। यही नहीं, यह सिस्टम यह भी विश्लेषण कर सकता है कि व्यक्ति सैनिक है, आतंकी है या आम नागरिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने अपनी सीमाओं को एक अभेद्य डिजिटल ग्रिड में बदल दिया है, जहां ऑप्टिकल फाइबर का एक खास क्लोज्ड सर्किट नेटवर्क बिना इंटरनेट या सैटेलाइट के मौसम की परवाह किए बिना मुख्यालय तक 1 सेकंड में जानकारी पहुंचाता है, जिससे रिएक्शन टाइम न के बराबर रह गया है। इसके साथ ही भारत ने सीमाओं पर निगरानी और हमले के लिए ड्रोन हब्स स्थापित किए हैं जो AI ऑटोनोमस ड्रोन्स के जरिए दिन रात चीन के बेस कैंप्स तक को स्कैन करते हैं। वहीं सेना के लिए विशेष क्रायोजेनिक लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से -1 डिग्री तापमान में भी राशन, दवाइयां और बैटरियां सुरक्षित रहती हैं, जिससे भारतीय सेना उस जानलेवा ठंड में भी मजबूती से डटी रहती है, जहां पाकिस्तानी सेना मैदान छोड़कर भागने की योजना बनाती है।
सुरक्षा चक्र को और मजबूत करते हुए सरकार ने बॉर्डर के नागरिकों को भी रेडियो ऑपरेटर और स्पाई ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके अलावा लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ों के अंदर सैटेलाइट की नजर से दूर ऐसे गुप्त एंटी न्यूक्लियर कमांड रूम्स तैयार किए गए हैं जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसी तैयारी जो चीन पाक के पास सिर्फ कागजों पर है। तकनीक और इच्छा शक्ति के इस मेल ने भारत को एक बाजार से नेतृत्वकर्ता बना दिया है जो अब नक्शों पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर खेलता है। यह नया भारत अब हमला झेलता नहीं बल्कि ऐसा गुप्त प्रहार करता है कि दुश्मन को अपनी हार का पता चलने से पहले ही खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, भारत की इस आक्रामक, हाईटेक और अभेद्य तैयारी पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत का यह आयरन वॉल चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को हमेशा के लिए कुचल देगा? क्या अब हम एशिया के सबसे बड़े बॉस बन चुके हैं? अपने जवाब, अपने विचार और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, जाने से पहले एक और बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत ने अंडमान निकोबार में भी एक ऐसा सीक्रेट बेस तैयार कर लिया है जो चीन की गर्दन मरोड़ सकता है? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगली रिपोर्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।